हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि फ्रेंड्स आप अगर 2024 में अगर आप एसएससी जीडी का अगर आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताने वाले हैं। देखिए, यह क्वेश्चन 13 जनवरी 2023 शिफ्ट कौन था, तो शिफ्ट थर्ड था। थर्ड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, और आप प्रयास कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन बताएंगे, और 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन खुद से सही कर पाते हैं। आपको खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ वीडियो को चालू कर कर फिर से देख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि आपके तरह से कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट में, वीडियो के अंत में फ्रेंड्स, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, 20 में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए। तो चलिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 1। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको एसएससी जीडी का फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का रीजनिंग का आपको कंप्लीट तैयारी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो प्लीज आप टेंशन मत लें, आपको रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे मिलने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। तो वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है। क्या बोला जा रहा है? अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या बोला जा रहा है? तो घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस चित्र में छिपा हुआ है। तो चलिए हम उसको देंगे, ढूंढते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सर्कल मिला दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से सर्कल दिया हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो इस बॉक्स में फ्रेंड्स, इस बॉक्स में देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लाइनिंग दिया हुआ है इस बॉक्स में। देखिए, यहाँ पे कोई भी इस प्रकार से यहाँ पे लाइनिंग नहीं दिया हुआ है, और उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आपको नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। और ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको कहीं पे नजर में आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे नजर में वैसा कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं नजर में आ रहा है। एक बिंदु से 3 लाइन कुछ इस प्रकार से कहीं भी नहीं निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपको कहीं नजर में आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे भी नजर में आ रहा होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे भी सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, क्या आपको कहीं पे कुछ नजर में आ रहा है? तो देखिए, आगे जाके यहाँ पे सटा हुआ, आगे जाके एक कोना बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आगे जाके कुछ इस प्रकार से कोना नहीं बनाया गया है फ्रेंड्स। इसमें इसमें कोना इस प्रकार से नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, क्या ऑप्शन नंबर डी इस चित्र में छिपा हुआ है? तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। इस ऑप्शन में कहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, कहाँ पे नजर में आ रहा होगा? तो कुछ यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। और यहाँ से फिर क्या गया? तो इधर से ऊपर गया है। देखिए, यहाँ पे भी ऊपर गया है, यहाँ पे भी। उसके बाद देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो कुछ देखिए, यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे भी एक प्रकार इस प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे भी बॉक्स बना हुआ है। आने के जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, वो यहाँ पे इस चित्र में यहाँ पे छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो एक चित्र बना लेंगे, यानी कि एक वृत्त बना लेंगे। देखिए, वृत्त बना लिए। इसमें कितने विद्यार्थियों को बैठाना है? तो 6 विद्यार्थियों को बैठाना है। और सभी का सभी मुख किधर है? तो केंद्र की ओर मुख है। तो यहाँ पे देखिए, केंद्र की ओर मुख हम कर लेते हैं।
ये हो गया 6 व्यक्ति यहाँ पे बन के। अब इसका देखिए दायां और बायां किधर होगा। तो जिधर हम बिनती दे रहे हैं फ्रेंड्स उधर इसका दायां होगा, और जिधर खाली है उधर उसका बायां होगा। तो हम दायां जिधर उधर हम सभी में बिनती दे दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है। जेम्स पीटर के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पीटर के दाएं और, तो पीटर को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। पीटर को हम जैसे कि यहाँ पे बैठाते हैं, पीटर के क्या बोला जा रहा है, तो पीटर के दाईं ओर। पीटर का दाएं इधर होगा, तो इधर इधर हमें जाना है। कितने स्थान पे बैठेगा, तो दूसरे स्थान पे। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो जेम्स बैठेगा। तो जेम्स को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। जेम्स बैठ गया। देखिए इस स्टेटमेंट का अब हो गया कार्य समाप्त। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। तो चार्ल्स पीटर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। चार्ल्स चार्ल्स पीटर के बाईं ओर, पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान, तो पीटर का बायां इस पर इधर होगा, और पहला स्थान ये हो जाएगा और दूसरा स्थान ये हो जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो चार्ल्स बैठा है। तो चार्ल्स को हम यहाँ पे बैठा देंगे। चार्ल्स बैठ गया। अब देखिए इस स्टेटमेंट का भी हो गया कार्य समाप्त। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। तो सेम सेम जेम्स के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। सेम जेम्स के दाएं और, जेम्स का दाएं इधर हो जाएगा, और कितने स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे। तो ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पे बैठाना है, कौन बैठेगा, तो बैठेगा सेम। इसको सेम को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट हो गया अब समाप्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। टॉम टॉम सेम के बाईं ओर, सेम के दाईं ओर। सेम का दायां इधर हो जाएगा, कितने स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो टॉम बैठेगा। तो देखिए ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान पर बैठाना है, तो कौन बैठेगा, तो यहाँ पे टॉम बैठेगा। तो टॉम को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट अब खत्म। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। तो इसलिए इसलिए चार्ल्स चार्ल्स और जेम्स के ठीक बगल में बैठा है। चार्ल्स और जेम्स, देखिए चार्ल्स यहाँ बैठा हुआ है और जेम्स यहाँ पे बैठा हुआ है। दोनों के बगल में यहाँ पे बीच में आने की बैठेगा। तो बीच में कौन बैठेगा, तो एस्ले बैठेंगे। एस्ले बैठेगा, तो यहाँ पे हम एस्ले को बैठा देते हैं। एस्ले यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो एस्ले एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एस्ले बैठा हुआ है, और यहाँ पे बैठा हुआ है टॉम। एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा है, तो ये बैठा हुआ है जेम्स। जेम्स बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में जेम्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे मिरर इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे पी और क्यू पर एक मिरर लगाया गया है। उसके बाद देखिए कि मिरर इमेज में किस प्रकार से चित्र यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए कुछ एन इस प्रकार से यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा। भी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एन सीधा सीधी दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत। यहाँ पे एच दिया हुआ है, यहाँ पे एन होना चाहिए था, ये भी हो गया गलत। यहाँ पे देखिए एन यहाँ पे भी दिया हुआ है सेम, और यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, यहाँ भी का ये वाटर इमेज बना दिया गया है। यहाँ पे वाटर इमेज बना दिया गया है, और यहाँ पे हमको मिरर इमेज बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है गलत। तो ये हो जाएगा इसका रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी ही एक बचा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। आप सिर्फ एन और भी को ही सिर्फ सोल्व किए, और उसके बाद मेरा आंसर सी सही हो गया। एक ही ऑप्शन सही बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले नंबर इसका हम क्या करेंगे, तो इसका नीचे हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि पी आता है 2 पे, आर आता है 18 पे, ये आता है 1 पे, और एन आता है 14 पे, और डी कितने पे आएगा, तो डी आएगा 4 पे। उसके बाद इसका जस्ट नीचे हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। डी कितना पे आता है, तो डी आता है 4 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे, और पी आता है कितना पे, पी आता है 16 पे, एफ आता है 6 पे। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया। 2 से बना है 4, 2 से क्या बना है, तो 2 से बना है 4, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। 18 से 20 यानी कि +2 हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 से 25 बना है, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ, -2 हुआ है। 14 से 16 यानी कि यहाँ पे +2 हुआ, 14 से 16 +2। 4 से 6 +2। तो देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ए था सिर्फ इसमें ही
सिर्फ माइनस हुआ है, यानी कि यहाँ से हमको दो लॉजिक समझ में आता है कि यहाँ पे दोनों जो बगल में दिए हुए हैं उसमें दो प्लस करना है और बीच में माइनस दो करना है। या फिर यहाँ से एक और लॉजिक निकलता है कि जो यहाँ पे वोवेल सिर्फ देखिए इस वर्ड में, सिर्फ यहाँ पे इस वर्ड में फ्रेंड्स ब्रेड में सिर्फ एक ब्रेड बेंड में यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे वोवेल दिया हुआ है, वो भी ए। और ए वोवेल में यहाँ पे -2 किया गया है और कॉन्सोनेंट में +2 किया गया है। तो देखिए ये दोनों में से कौन सा लॉजिक यहाँ पे कार्य करेगा, तो उसके लिए हमको इसमें भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू होता है टी का होता है 20, उसके बाद ओ का होता है 15 और डब्ल्यू का होता है 23, ई का होता है 5, आर का होता है 18। उसी प्रकार इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट हम नीचे लिख देंगे। जैसे बी होता है 22 पे, एम होता है 13, फिर वाई होता है 25, वाई पे क्या आता है 25 और सी आता है 3 पे और टी आता है 20 पे। देखिए 20 से 22 यानी कि +2, 15 से 13 -2, 23 से 25 +2, 5 से 3 -2, 5 से 3 -2, 18 से 20 +2। देखिए यहाँ पे 5 सिर्फ यहाँ पे एक -2 हुआ है और यहाँ पे -2 हुआ है। तब 15 यानी कि ओ में -2 हुआ है और उसके बाद किस में -2 हुआ है, तो ई में -2 हुआ, ई में -2 हुआ। यानी कि यहाँ से हमको क्या ये इसको और इसको सोल्व करने से हमको क्या पता चलता है कि जितने भी वोवेल दिए हुए जैसे ये ई ओ यू, ये ई ओ यू, न ये ई आई ओ यू होगा, ये ई आई ओ यू। जैसे यहाँ पे 5 वोवेल दिए हुए हैं तो 5 वोवेलों में क्या करना है, तो इसमें -2 करना है, -2 करना है। और कॉन्सोनेंट में क्या करना है, तो कॉन्सोनेंट में +2 करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि हमको स्टडी के बारे में बताना है तो स्टडी का प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एस होता है 20 पे, एस क्या होता है तो 20 पे, टी आता है 20 सॉरी एस आता है 19 पे, एस कितना पे आएगा, तो एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे और वाई आता है 25 पे। तो देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, एस का प्लेस वैल्यू, यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू, यहाँ पे यू का प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू है, ये वाई का प्लेस वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है, यहाँ पे एक ही वोवेल दिया हुआ है, एक ही वोवेल दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो -2 कर देंगे और उसके बाद सभी में क्या करेंगे, तो सभी में +2 करेंगे, सभी में +2 करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 और 21 पे क्या आता है, तो 21 पे आता है यू। 20 में 2 जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 पे क्या आता है, तो 22 पे आता है भी। अब क्या करेंगे, तो 21 में -2 करेंगे, 21 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 19 और 19 पर क्या आता है, तो 19 पर आता है एस। 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है एस। देखिए यू भी एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यू भी डब्ल्यू दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है, यू भी डब्ल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एस होना चाहिए था, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो यू भी एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी यू भी एस दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो 14 और 19 को क्या करें आपस में कि 131 आ जाए, या 131 को क्या करें कि 19 आ जाए, 131 और 14 को क्या करें कि 19 आ जाए, या फिर 119 या 131 को क्या करें कि 14 आ जाए। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए दोनों दो यहाँ पे छोटे छोटे अंक दिए हुए हैं, यानी कि 14 और 19, ये दोनों छोटे छोटे अंक दिए हुए हैं। तो इसी दोनों को हम कुछ भी कर कर 131 लाना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या करेंगे, तो पहले नंबर हम 14 और 19 को क्या करेंगे, तो 14 और 19 को करेंगे ऐड। उसके बाद कितना आ जाता है, तो उसके बाद 14 और 19 को 14 + 19 बराबर आ गया 33। अब 33 से जाना है, 33 से क्या जाना है, तो 231 की ओर जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर 33 में अगर हम 7 से गुणा कर देते हैं तो 231 आ जाता है, 231 आ जाता है। अब देखिए ये लॉजिक था इसमें, अब इसका लॉजिक हम लगा कर देखते हैं कि जो लॉजिक हम इसमें लगाएं सेम लॉजिक इसमें भी लगता है या नहीं। तो क्या करेंगे, तो 7 और 15 को ऐड करेंगे, जैसे कि 15 + 7, 15 और 7 कितना हो जाता है, तो 15 और 7 हो जाता है 22, 15 और 7 हो जाता है 22। इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे भी हम 7 से मल्टीपल करेंगे, तो एक सेकेंड, 15 और 7 कितना हो जाता है, तो 15 और 7 हो जाता है 22। यहाँ पे हम 27 लिख दिए थे, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे करेंगे इंटू, यहाँ पे करेंगे 7, तो 22 × 7 कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 154, 154 होता है। देखिए यहाँ पे भी 154 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 154 आ गया।
और यहाँ पे 131 दिया हुआ था, यहाँ पे भी 131 आ गया, यानी कि दोनों में ये लॉजिक काम कर लिया। अब देखिए कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में ये लॉजिक सेम टू सेम काम करता है। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ये लॉजिक काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे 13+17 करेंगे, 13+17 करेंगे तो 7×3 = 10, 10 के जीरो हाथ में एक, एक है एक दो और दो और एक तीन, आने के यहाँ पे हो गया 30। अब 30 में क्या करेंगे, तो 30 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 7×3 = 21 और ये हो जाएगा 0, आने के 210। 210 देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 210 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी ट्राई करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे 20 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में अगर आप 7 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में अगर आप 7 से मल्टीपल कीजिएगा तो 266, अगर यहाँ पे 242 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी भी और ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग। आप इन तीनों में भी लगा के देख लीजिएगा ऑप्शन में, ये सारे के सारे रॉन्ग ही होंगे। एक ऑप्शन में मेरा सही लॉजिक लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मेरा सही होगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको सभी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही कम टाइम मिलेगा। आपको 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है। आपको समझ में आ रहा है कितना कम समय में आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों में से वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन लिया गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करेंगे, जो सभी में इन पांचों वर्ड में जो सभी कॉमन अल्फाबेट दिए हुए हैं उनको हम कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है IN, तो IN को कट कर देंगे, तो IN हम सभी में देंगे कट कर। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ T, यहाँ पे दिया हुआ आई, तो टी से पहले आई आएगा और आई से भी पहले जी आएगा, आई से भी पहले जी आएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, सबसे पहले आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ टी, टी से पहले आई और भी से भी पहले आई होगा और एस से भी पहले आई होगा, यानी कि 3 के बाद हो जाएगा 4, 3 के बाद क्या होगा, तो 3 के बाद हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, एस आता है 19 पे, भी आता है 22 पे और टी आता है 20 पे, यानी कि एस वाला सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए 341 आ गया, यहाँ पे भी 341 दिया हुआ है, यहाँ 315 दिया हुआ है, यहाँ पे 351, ये भी हो जाएगा गलत, यहाँ पे 345 दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा गलत। लेकिन आप चाहें तो आगे भी सोल्व कर कर देख सकते हैं, जैसे कि 20 भी आता है कितना पे, तो भी आता है 22 पे, और टी कितना पे आएगा, तो टी आएगा 20 पे, यानी कि भी से पहले क्या आएगा, तो भी से पहले टी आएगा, यानी कि हो जाएगा 5। एक 2 से पहले आएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 341, 5 दूध दिया हुआ है, 3 3 4 1 5 दूध दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ही में दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को आधा अधूरा सोल्व कीजिए या पूरा सोल्व कीजिए, आप देख जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा आंसर सिर्फ एक ही सही हो रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको टिक मारना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए हम सोल्व कर कर बतलाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो विकल्पों में से दिए गए गणितीय चिन्ह का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ समीकरण, यहाँ पे जहाँ पे स्टार दिया हुआ है वहां पे हमें भागा लेकर देखेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे इंटू, फिर बराबर। तो देखिए हम इस समीकरण में हम ऑप्शन नंबर 1 को पहले हम लग बैठा कर देखते हैं कि मेरा आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 176, यहाँ पे भागा दिया हुआ, यानी कि इसको अपोन में हम 4 लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा 9, उसके बाद -3 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 13 बराबर 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बोडमास का हम नियम लगाएंगे। तो बोडमास का नियम में क्या पता चलता है बोडमास से, तो ब्रैकेट का पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए 176 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, ये 4 यहाँ 4 बार में कट जाएगा और फिर से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 44 बार में पूरा पूरी कट जाता है। अब भागा देने के बाद क्या करते हैं, तो फिर गुना करते हैं। तो यहाँ पे 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 13 तिया होता है 39, 13 3 जा 39 होता है।
तो यहाँ पे 39 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 14 माइनस यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 9। देखिए यहाँ पे 44 भी प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे 9 भी प्लस में दिया हुआ है, यानी कि 44 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 53। माइनस का क्या करेंगे तो माइनस 39 करेंगे। तो 53 में अगर हम माइनस 39 करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 14 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी 14 दिया हुआ है बराबर के यहाँ पे बराबर को यहाँ पे चिन्ह देने के बाद यहाँ पे 14 भी यहाँ से भी आंसर आ रहा है, यहाँ से भी आंसर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए हम सोल्व कर कर बतलाते हैं। पहले नंबर इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पे, जे आता है 10 पे, ई आता है 5 पे। अब इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जैसे आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, और क्या के आता है 11 पे। 16 से 18 कितना हुआ है, तो 16 से 18 यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे +2 ऐड हुआ है। और यहाँ पे 10 से 14 प्लस कितना हुआ है, तो +4 ऐड हुआ है। अब यहाँ पे पाँच से क्या जाना है, तो 5 से जाना है 11 की ओर, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे +6 ऐड हुआ है, +6 ऐड हुआ है, यानी कि पी में +2, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे 4 +6, समझे ना। उसके बाद तो फिर सेम ट्रिक हम इसमें भी लगा के देखते हैं, जैसे डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, तो देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, यानी कि इसमें +2 किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे +2 किया गया था, तो यहाँ पे भी +2 कर कर एफ बनाया गया है। अब चलिए एक हम लास्ट में चेक कर कर बतला देते हैं, जैसे एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे। अब इन दोनों में देखिए कितना प्लस करना, 14 में कितना प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे +6 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 6 दिया हुआ, यानी कि जो लॉजिक हम पकड़े हैं वो लॉजिक बिल्कुल मेरा सही है। अब यही सेम लॉजिक से हम इसको इसमें लगाकर मेरा आंसर आ जाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा मेरा सा यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज आएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे एक आता है कितना पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, और एस आता है 19 में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ था, तो +2 हुआ था, सेकेंड में हुआ था +4, और थर्ड में हुआ था +6। अब 2 और 1 3, 3 पर क्या आता है, तो 3 पे आता है सी, 3 पे क्या आता है, तो 3 पे आता है सी। अब 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है, तो 17 पे आता है क्यों। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 19 और 6 कितना हो जाता है, तो 19 और 6 हो जाता है 25, और 25 पे क्या आता है, तो 25 पे आता है वाई। सी क्यू वाई देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे CRY दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग। CQZ दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे दिया हुआ है DQY दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए CQY दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या, इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो खुला हुआ भाग है, यहाँ पे खुला हुआ भाग है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे घुरा है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एक बात क्या आ गया, जो खुला वाला भाग है फिर से क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा, जो ये खुला वाला भाग है यहाँ से फिर से 90 डिग्री यहाँ पे घुर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुला वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऊपर खुला हुआ दिया, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे नीचे खुला हुआ दिया, ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो ये भी सही हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सा हम लॉजिक लगाएंगे कि मेरा यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो कौन सा ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि मेरा एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस बॉक्स को आप जब ध्यान से देखिएगा, तो जो ये खाली वाला बॉक्स दिया हुआ ये खाली वाला है, वो 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घुरा था, एंटी क्लॉकवाइज घुरा था, तभी ना ये नीचे आया था। तो नीचे वाला फिर से एंटी क्लॉकवाइज आगे घुरा 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये जो खाली दिया हुआ ये फिर से 90 डिग्री आगे की ओर घुरेगा, यानी कि ऊपर से खुलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला रहेगा वो पूरा भरा हुआ रहेगा, जो खाली वाला रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा, यानी कि उत्तर की ओर रहेगा। तो देखिए इस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये में यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमको नजर में आ रहा है इस क्वेश्चन में। एक सेकंड का हमको समय दीजिएगा, तुरंत हम इस क्वेश्चन को हम बतलाएंगे कि इस शिफ्ट में देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ नहीं, 6 यहाँ पे नहीं होगा, कुछ यहाँ पे दूसरा अंक दिया हुआ था। यहाँ पे जब हम टाइपिंग कर रहे थे उस टाइम हमको ध्यान में नहीं रहा कि यहाँ पे हमको चेंज करना है। एक सेकंड का हमको टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स।
हाँ, देखिए यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मिसटाइपिंग हो गया था। यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था जो ये शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे कितना दिया हुआ था? तो यहाँ पे दिया हुआ था 1। यहाँ पे दिया हुआ था 1। यहाँ पे 1 दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 1 1 दिखाई दे रहा हो तो नीचे तो वाले फलक पर कौन सा होगा? यानी कि जब ऊपर वाले फलक पर 1 दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले फलक पे क्या होगा? यानी कि एक के विपरीत हमें बताना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। तो आप जब डैश का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो अगल बगल में रहता है वो इसका विपरीत में कभी नहीं हो सकता। जैसे एक का बगल में दिया हुआ है 3 और एक का बगल में यहाँ पे दिया हुआ है 6, यानी कि 3 और 6 कभी भी एक का विपरीत नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यानी कि ना ही डी इसका आंसर होगा ना ही सी होगा। अब नेक्स्ट डैश में देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसके बगल में दिया हुआ है यहाँ पे 4 और इसके बगल में दिया हुआ है 2, यानी कि ना ही 2 इसका विपरीत होगा एक का, ना ही 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए एक का विपरीत हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक के विपरीत में यहाँ 2 दिया हुआ है, ना ही 2 होगा ना ही 3 होगा। तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी कट गया था और 2 भी ऑलरेडी कट गया, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, जो कि बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का विपरीत पर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसको जब अब तक अगर आप डैश का कभी क्लास नहीं किए होंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डैश का क्वेश्चन तो प्लीज हमें कमेंट करें। एक आपको अब डैश का सिर्फ थ्योरी का वीडियो हम 1-2 घंटा का बना देंगे। उसके बाद डैश में आपका कोई भी बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। जब भी अगर आपका शिफ्ट में डैश का क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि ये फोकट में नंबर देकर आपको जाता है, यानी कि बहुत ही इजी लॉजिक लगता है। अगर लेकिन जो लॉजिक अगर हम इस प्रैक्टिस सेट में अगर हम बताने चले तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण से मैं, अगर हम चाहे तो फिर दूसरा किसी भी टीचर का प्रैक्टिस थ्योरी सेशन देख सकते हैं डैश का, या फिर कमेंट कीजिए, हम भी बनाकर आपके लिए ले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज, श्रृंखला दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है, 121, 128, 141, 160। तो यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगा गया, तो यहाँ पे 121, 120 से 121 यानी कि +1, 121 से 128 प्लस कितना हुआ, तो प्लस हुआ है 7, +7, 128 से 141, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना हुआ है, तो +7, 128 से 141, 141, 128 से 141, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हुआ है 13, प्लस कितना हुआ है, तो प्लस हुआ 13। अब 141 से यहाँ जाना है, तो 141 से जाना है 160, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हुआ है 19। उसके बाद देखिए इसमें क्या लॉजिक आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो देखिए 1 से 7 बनाने की +6, 7 से 13 कितना बना है, तो 7 से 13 यानी कि यहाँ पे भी +6 है। अब 13 से 19 +6, यानी कि देखिए सभी सभी में नीचे क्या हो रहा है, तो +6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो +6 करेंगे। अब 19 में क्या करेंगे, तो +6 करने के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 160 में अगर हम 25 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 185, 185 आ जाता है। 185 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में 185 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। और देखिए इसी शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से दो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से, आप इस चैप्टर में भी कमांड बना लीजिएगा एग्जाम होने से पहले ही। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 5 मित्र कौन कौन है, तो ABCDEF एक वृत्ताकार मेज में परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, एक हम पहले वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना, कितने मित्र को, तो 5 व्यक्ति को, और सभी का सभी मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, और यहाँ पे इसको हम 5 को इधर हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब इस सबका दायां किधर हो जाएगा, तो समझिए केंद्र की ओर है, तो समझिए कि आपका दायां इसका दायां होगा। तो सभी का दायां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिधर खाली दिया हुआ खाली बच रहा है उधर उसका बायां हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, एफ सी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, एफ सी के दाएं और, सी का दायां इधर है,
तो सी के दाईं ओर में कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट का हो गया कार्य समाप्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो ये सी के बाईं ओर, ये सी का बायां, सी का बायां इधर होगा, और सी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, तो ये को हम यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हो गया अब समाप्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो ई एफ के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, ई एफ के दाएं और, एफ का दाएं इधर होगा और ठीक बगल में आने की यहाँ बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, तो ई बैठेगा, तो ई को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा एक जो कौन सा जो एक मित्र है नहीं बैठा है, तो देखिए कि यहाँ पे खाली जगह बच रहा हुआ है, तो देखिए ये भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, बी नहीं बैठा है, तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए सभी जितने भी 5 मित्र दिए हुए हैं, सभी पांचों के पांचों मित्र इस सर्कल में यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो आनी की देखिए सभी को हम बैठा लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बी के दाएं और, बी के दाएं और, बी कहाँ पे है, हाँ बी का दाया इधर होगा, बी के दाएं और ठीक बगल में कौन है, तो ये बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का, और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये सीरीज दिया हुआ, अल्फाबेट सीरीज दिया हुआ है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी हो जाएगा 2 पे, वाई पर हो जाएगा 25, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 19, और पी दिया हुआ है ये 19 दिया हुआ है, एक सेकेंड, एस आता है 19 पे और पी आता है 16 पे। देखिए 19 से 16 बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे माइनस किया गया है, कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे -3 किया गया है, -3 किया गया है। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी -3 किया गया है, देखिए यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, यानी कि हमें क्या पता चला कि आगे भी क्या होगा, तो आगे भी -3 होगा, तो 25 में अगर हम 25 में -3 कर देते हैं तो हो जाता है 22, हो जाता है 22, और 22 पे क्या आ जाता है, तो 22 पे आ जाता है भी। देखिए भी इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, कि नेक्स्ट स्टेप में चलने के बाद हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर इसको, कौन सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि एम कितना पे आता है, तो एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे, और डी आता है, तो डी आता है 4 पे, और ये आता है 1 पे। देखिए यहाँ पे भी -3 हुआ है, यहाँ पे भी -3 हुआ, आप 10 में भी क्या करेंगे, तो -3 करेंगे, 10 में -3 करने पर आ जाता है 7, और 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आता है जी, भी जी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे भी एच दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे भी जी दिया हुआ है। आप चाहें तो इस सीरीज को पूरा भी सोल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरा ऑलरेडी एक इनकरेक्ट हो गया, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भागा, और भागा का क्या अर्थ है, तो भागा का अर्थ है ये बी की बहन है, यानी कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो बहन यानी कि फीमेल है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस, ए बी की बहन, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे माइनस का क्या अर्थ है, तो ए बी की माता है, ए बी की माता यानी कि क्यू आर की माता है, क्यू आर की माता है, माता है यानी कि माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, तो ए बी का भाई है, यानी आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, भाई यानी कि हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए दिया हुआ है यहाँ पे माइनस, माइनस का क्या अर्थ है, तो ए बी की माता यानी एस टी की माता है, एस टी की माता है, यहाँ पे टी माता यानी कि हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुन्ना, गुन्ना का क्या अर्थ है, तो ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी टी यू का पति है, टी यू का पति, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी पत्नी, यानी कि एक पति हुआ तो दूसरा पत्नी ही ना होगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये में आर टी की, एक सेकेंड, आर टी की माता का भाई है, आर टी का, आर टी का, आर कहाँ पे है, टी यहाँ पे, टी के माता का भाई है, तो जी हाँ बिल्कुल माता का भाई है, कौन, आर टी का, तो यानी कि ये भी कथन मेरा सही है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, पी यू की सास है, पी यू की सास है, किधर है पी, तो पी यू की सास है, यू की सास है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया
पति, पति का माँ कौन होता है? तो पति का माँ होता है सास, और सास का भाई, सास का भाई भाई का मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सास नहीं होगा, ये सास नहीं होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर में रिलेशन जाया जा रहा है। तो पी यू की साथ आने की ये शायद हो सकता है सही। ये भी कुछ कुछ पल के लिए इसको हम सही मान सकते हैं। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पति टी है, टी का माता कौन होता है? तो माता यहाँ पे एस, एस सास है। अगर यहाँ पे पी के जगह पर अगर एस रहता तो ये स्टेटमेंट मेरा सही होता और हो जाता फिर गलत। तो यानी कि यहाँ पे पी दिया हुआ, यानी सास के बाद भी बहुत अंदर में ले जाया गया है, यानी कि उतना अंदर में नहीं जाना है, उतना अंदर में कोई भी क्वेश्चन जाता भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है भी सही। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो क्यों एस की माता है? क्यों, क्यों एस की माता है? तो जी बिल्कुल, यहाँ पे आर भाई और भाई का माता, यानी कि मेरी भी माता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, ये भी कथन राइट है, यानी कि यहाँ पे हमको सही बताना है, सॉरी सही नहीं बताना, ये राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो पी आर की माता की बहन है, पी आर की माता की बहन है, पी आर की माता की बहन है। तो जी हाँ बिल्कुल, आर जैसे आर की माता कौन है? क्यों, और क्यों का बहन कौन है? तो पी। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो जाता है, लेकिन हमें हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है सही नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पी के जगह पर, अगर पी के जगह पर अगर एस रहता तो यानी कि ये भी हो जाता रॉन्ग, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पी, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, तो सभी पेंसिल लड़कियां हैं, सभी पेंसिल क्या है? तो लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, एक सेकेंड, सभी पेंसिल, ये बना लिए हम पेंसिल का, ये पेंसिल का डायग्राम बन गया। अब सभी सभी पेंसिल क्या है? तो लड़कियां हैं। इसको हम लड़कियों, लड़कियां के अंदर हम कर देते हैं पेंसिल को, ना लकड़ियां फ्रेंड्स, लकड़ियां, लड़कियां नहीं लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां हैं। आप देखिए कुछ लकड़ियां नोट्स हैं, कुछ लकड़ियां क्या है? तो नोट्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट है, सभी, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। सभी डायरियां क्या है? तो सभी डायरियां नोट्स है, सभी डायरियां नोट्स है, यानी कि नोट्स के अंदर हो जाएगा डायरियां। तो इस जो नोट्स बनाया गया है उसको हमको बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। एक सेकंड, हम इसको बनाते हैं, ये डायरिया का बन गया, इसको हम डायरिया बनाते हैं, ये हो गया डायरिया। अब नोट्स का बन जाएगा इसके ऊपर जस्ट, ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा नोट्स का। ये हो जाएगा नोट्स का। तभी देखिए सभी डायरिया नोट्स के अंदर में आ रहा है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट में हो गया, ये भी स्टेटमेंट और ये भी स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, तो कुछ नोट डायरिया है, कुछ नोट डायरिया है, तो नोट का भाग डायरिया को कवर कर रहा है, यानी कि जो निष्कर्ष एक दिया हुआ है ये सही होगा। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कुछ लकड़ियां पेंसिल है, कुछ लकड़ियां, लकड़ियां देखिए लकड़ियां का ये डायग्राम है, और लकड़ियां के अंदर में ही पेंसिल, यानी कि ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला जाए, तो कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, एक सेकेंड, कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, कुछ डायरियां, देखिए डायरियां ये है और लकड़ियां ये है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कुछ लकड़ियां नोट्स हैं, सभी पेंसिल लकड़ियां, हमको लगता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं तुरंत। सभी पेंसिल लकड़ियां, तो सभी पेंसिल लकड़ियां ठीक है, कुछ लकड़ियां नोट्स हैं, कुछ लकड़ियां नोट्स हैं, सभी डायरिया नोट्स है, सभी डायरिया नोट्स है। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक क्या हुआ है, तो ये जो
जो डायरिया है फ्रेंड्स, जो डायरिया है उन लकड़ियां को यहाँ पे नहीं काटने के लिए बोल रहा है। ये जो दिया हुआ है ये इधर ही रहेगा, और ये हो जाएगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। तभी तो हमको लग रहा था कि आंसर गलत कैसे आ रहा है। तो देखिए जो डायरिया है वो लकड़ियां को नहीं काट रहा है, समझे ना। देखिए यहाँ पे कहीं भी इस स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो यहाँ पे डायरिया और लकड़ियां में संबंध यहाँ पे नहीं किया गया है, संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है। अब तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस डायग्राम के अनुसार, आप देखिएगा कुछ डायरिया लकड़ियां हैं, तो देखिए लकड़ियां का ये डायग्राम है, और डायरिया का, एक सेकेंड देखिए फिर से, एक सेकेंड फ्रेंड्स, फिर से जो चित्र है वो फिर से पुराने स्थिति में लौट आया। इसको हम कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए इरेज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, तो देखिए ये लकड़ियां का है और डायरिया का ये है, ये दोनों को आपस में नहीं काट रहा है। आने की ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 3 ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ दो ही निष्कर्ष सही होगा, एक और यहाँ पे हो जाएगा दो। एक और दो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये में बोला जा रहा है निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो 3 जी बिल्कुल नहीं अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 1 भी अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 2 देखिए यहाँ पे 1 भी अनुसरण कर रहा है, 2 भी अनुसरण कर रहा है, और यहाँ पे भी बोल रहा है एक निष्कर्ष और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये भी सीरीज दिया हुआ है, कौन सा, तो अल्फाबेट सीरीज। जैसे में एफ कितना पे आता है, तो एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, एन आता है 14 पे। 6 से 8 यानी कि +2, 8 से 10 +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे +2, यानी कि 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14, यानी कि फिर 12 पे क्या आता है, तो 12 पे आता है एल, 12 पे क्या आएगा, तो 12 पे एल आएगा। एल देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे जी दिया हुआ तो ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे भी जी दिया हुआ यानी कि ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन हमको सही नजर में आ रहा है अभी फिलहाल। अब नेक्स्ट स्टेप से हमको पता चलेगा कि कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट सही होगा। जैसे डब्ल्यू आता है 23 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, क्यू आता है 17 पे, और के आता है कितना पे, तो के आता है 11 पे। अब कितना, तो 27 से जाना है 17 की ओर, आने की 27 से जाना है 17 की ओर, आने की यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो -6 किया गया है। अब यहाँ 17 से 11 की ओर जाना, तो यहाँ पे भी -6 किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो आगे भी -6 करेंगे, तो 11 में अगर हम -6 करेंगे तो आ जाता है 5, आ जाता है 5, और 5 पे क्या आता है, तो 5 पे आता है ई। ए ली देखिए किस ऑप्शन में स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ली इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे एल डी दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो तीन तीन से त्रिभुज में जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार चार से किस प्रकार संबंध होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे होंगे, जैसे जीडी में मैथ भी आता है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में होते हैं 3 भुजा। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो उसी प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे 4 लिखा गया, तो चार चार भुजा किस में होते हैं, 4 भुजा किस में होते हैं फ्रेंड्स, तो 4 भुजा होते हैं आयत में 4 भुजा होते हैं, आयत में 4 भुजा होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। षष्ठ भुज में होते हैं 6, षष्ठ भुज में 6 होते हैं, कोना कुछ इस प्रकार से बनता है, जब दो भुजा एक ही लाइन पर मिलता है तो वहां पे कोण का निर्माण होता है, 5 भुज में यहाँ पे 5 भुजा होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आयत ही बचा जिसमें 4 भुजा होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, और उसी प्रकार इसको ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व।
जो देखिए हम इसको सेम टू सेम यहाँ पे हम उतार लेते हैं। जैसे टी आता है, TERMINETOR, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद अब जब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इसमें जब ध्यान से देखिएगा तो इसको भी आप नीचे यहाँ पे उतार लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है आर, आर दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर एन, फिर TERMI। अब देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से रिलेशन बना है। ओ से यहाँ कुछ इस प्रकार, टी से कुछ इस प्रकार, ये से कुछ इस प्रकार, एन से कुछ इस प्रकार। उसके बाद देखिए आई का रिलेशन यहाँ पे बना है, एम का यहाँ पे, टी का यहाँ पे, और ई का यहाँ पे, और टी का यहाँ पे, यानी कि चार चार कर पेयर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे कितना का पेयर बनाया गया है, तो सॉरी चार का नहीं, पांच पांच का पेयर बनाया गया है। यहाँ पे 10 अल्फाबेट है और 10 में यानी 2 से भागा कर दिया गया है, और यहाँ पे 5 5 का पेयर बनाया गया है। उसी प्रकार से इसमें देखिए, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का, चार चार का पेयर बनेगा, तो जो सबसे लास्ट में था वो सबसे फर्स्ट में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे ये सबसे लास्ट में है तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद ओ सेकेंड लास्ट में था तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट में था उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा, फिर भी, फिर ई हो जाएगा, फिर हो जाएगा एन। देखिए एस और एन किस ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया रॉन्ग। यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। जैसे एस आर ई दिया हुआ है, यहाँ पे एस आर ई दिया हुआ है, यहाँ पे एस ई आर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो गया रॉन्ग। यहाँ पे एस आर ई दिया हुआ है, यहाँ पे एस आर ई दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस आर ई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जी दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे आने के ऑप्शन नंबर डी हो गया रॉन्ग। सिर्फ ऑप्शन नंबर ये ही बचा, आने के ऑप्शन नंबर ये, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज से यानी कि श्रृंखला से यह क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि 29 से जाना है 65 की ओर, 29 से जाना है 65 की ओर। तो यहाँ 29 में हम क्या कितना ऐड करेंगे कि 65 आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 हम ऐड करेंगे। अब 65 से जाना है 95 की ओर, 65 से जाना है कितना, तो 95 की ओर। तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 30 ऐड किया गया। अब 95 से कहाँ जाना है, तो 95 से जाना है 119 की ओर। तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 24 ऐड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक समझ में आ रहा होगा, 30 से 36, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे -6 किया गया। अब यहाँ पे 30 से 24 यानी कि -6। अब 24 में भी क्या करेंगे, तो -6 करेंगे। तो 24 में अगर अगर हम -6 करेंगे तो आ जाता है 18, आ जाता है 18। अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो 119 में, 119 में हम क्या करेंगे, तो 18 को ऐड करेंगे। 18 को ऐड करने पर जैसे 1 1 19 यानी कि 119 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 8 8 16 यानी कि 8 और 1 17, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3, एक आनी पैंचा, एक एक दो रहेगा यानी 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 137 आ जाता है। 137 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 137। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर कर देख लीजिएगा, आपको सेम यहाँ पे सभी में नीचे 6 का ही यहाँ पे माइनस किया गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, जहां पे प्लस होगा वहां पे हम गुणा कर देंगे, जहां पे गुणा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे। तो चलिए हम इस ऑप्शन नंबर ए को लेकर इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो जैसे यहाँ पे 25 दिया हुआ, 25 यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस की जगह पर करना पड़ेगा गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे भागा दिया हो तो भागों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। यहाँ पे माइनस दिया हो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे गुना दिया हुआ तो गुना को क्या करना है, तो प्लस से चेंज करना है। यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने के बाद क्या 10 आ रहा है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 40 को 8 कितने बार में काट देगा, तो इसको 5 बार में काट देगा। 8 25 40 होता है, 5 25 को कितने बार में काटेगा, तो 5 बार में काटेगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 20 प्लस हो जाएगा 25,
अब इसको क्या करेंगे तो 25 में यहाँ पे देखिए प्लस में और यहाँ पे ये प्लस में, यानी कि 25 और 5 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 30। अब इसमें क्या करेंगे तो -20 कर देंगे, तो 30 में 20 घटाने पर क्या आता है तो आता है 10। देखिए यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 में जो समीकरण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में जो गणितीय चिन्ह दिया हुआ है, इस समीकरण में अगर हम परस्पर आपस में अगर हम बदलते हैं तो मेरा आंसर 10 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट का हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो, सबसे पहले मेरे इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।